जय हो। ऊपर पुराण में महात्मा का वर्णन आता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब तुमसे महात्मा कहता हूँ। जो बात मेरी के पूछने पर दत्तात्रेय ने कथन किया था, साक्षात हरि रूप दत्तात्रेय जी जब शाह पर्वत पर निवास करते थे, तब महिष्मति के राजा ने उनसे जाकर के पूछा था। सहस्त्रार्जुन बोले, हे भगवान, योग श्रेष्ठ, हमने सब धर्म सुने को कृपा करके अब आप माघ स्नान का फल कहो। श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर सुनो। जो पहले महात्मा नारद जी के प्रति ब्रह्मा जी ने कहा था, वह सब माघ स्नान का महाफल कहता हूँ। यथा देश और यथा विधि क्रिया भारतवर्ष में एवं विशेषकर जन्म भूमि में माघ स्नान में करने वालों का जन्म निष्फल कहा जाता है। जैसे सूर्य के बिना आकाश, चंद्रमा के बिना नक्षत्र नहीं शोभित होते हैं, इसी प्रकार से माघ स्नान के बिना सत्कर्म की शोभा नहीं होती। तप दान तीर्थों से भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे माघ के स्नान से प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के समान कोई तेज नहीं, उसी प्रकार से माघ मास के समान यज्ञ क्रिया सफल नहीं होती है। भगवान की प्रीति और सब पाप दूर होने के निमित्त स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त मनुष्य माघ मास में स्नान करे। पुष्ट बलवान देह की रक्षा से क्या है, माघ स्नान के बिना अशुचि और अभ्रू देह हो जाती है। अस्थियों का स्तंभ नसों में बढ़ा, मांसाल का लेप चर्म से बढ़ा हुआ, दुर्गंध से युक्त मूत्र पुरीश का पात्र, जराशोच और विपत्ति से व्याप्त रोग का मंदिर, आतुरजस्वा अनित्य संपूर्ण दोषों का आश्रय है। पराये तक से दुखी, परद्रोही, परम विष लालची, त्रिशूल, क्रूर, कृतघ्न, क्षणिक बुद्धि और दोषपूर्ण दुष्ट तीनों दोषों से युक्त अपवित्र वस्तु का निकालने वाला, क्षेत्र युक्त तीनों से पाप से मोहित, स्वभाव से अधर्म में रत, कृष्णास में व्याप्त, काम, क्रोध, लोभ आदि नरक द्वार से व्याप्त, कृमि कोणों से युक्त, परिणाम में भस्म होकर के कुत्तों की हवि होता है। माघ स्नान के बिना इस प्रकार शरीर का व्यर्थ ही है। जल के दुर्बुद्धों के समान, जंतुओं में दीपक के समान माघ स्नान के बिना मनुष्य मरण के ही निमित्त है। ब्राह्मण होकर के भगवान नारायण को न माने तो ब्राह्मण हत है, अयोगी श्राद्ध आता है, अब्रह्मण्य क्षेत्र आता है और अनाचार से कुल नष्ट है। दंभ से धर्म, क्रोध से तप हत हो जाता है। दृढ़ता के बिना ज्ञान और प्रमाद से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। अपने गुरुजनों का मान न करने से नारी तथा ब्रह्मचारी हत होते हैं। अदित्य अग्नि में होम हत, साक्षी रहित भुक्ति हत है। जीवन के निमित्त कृत कन्या हत है, अपने निमित्त जो ही भोजन हत है। शूद्रों के घर का भिक्षा और यज्ञ और कुकड़ का धन हत है। बिना अभ्यास के विद्या विरोधी राजा और जीवन के निमित्त तीर्थ हत है। और निसंदेह जीवन ही के निमित्त ब्रह्म हत है। असत्य से वाणी हत है और चुगली से वाणी हत है। संदिग्ध होने पर मंत्र हत है, व्यक्तित्व होने पर जप हत है। अस्त्रयोचित को दान देना, अस्त्रोत्री को ध्यान देना हत है। नास्तिक से लोक हत है और श्रद्धा के बिना ही की हुई सब पारलौकिक क्रिया हत है। हे राजन, इस लोक में जैसे प्राणी दरिद्र से हत है, उसी प्रकार माघ स्नान के बिना मनुष्य का जन्म हत है, बेकार है। मकर के सूर्य में जो प्रभात समय स्नान नहीं करता, वह किस प्रकार पाप से छूटे और कैसे स्वर्ग को जाए। ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण को चुराने वाला, मद्य पीने वाला और गुरु की शेष पर चढ़ने वाला, या पाप करने वाला, या पांचवा इनका संसर्ग करने वाला, यह सब माघ स्नान से पवित्र हो जाते हैं। माघ मास में किंचित सूर्य के उदय होने पर
ब्रह्म प्यारा सुरापान करने वाला और पतित हुए तो माघ स्नान पवित्र करता है। महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान के आते ही पाप कंपित होने लगते हैं। यदि यह पुरुष स्नान कर लेगा तो हमारा नाश होगा। इस प्रकार स्नान करने से इज्जत हुए पुरुष को देखकर पाप दुखी होते हैं। माघ स्नानार्थी मनुष्य अन्य के समान दिखने लगता है। वे पापों से मुक्त होकर के इस प्रकार दीप्त होते हैं जिस प्रकार से मेघों से युक्त होकर के चंद्रमा दीप्त होता है। गीला सूखा लघु वाणी मन से जो पाप किया है वह सब पाप माघ स्नान करने से इस प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे अग्नि में समिधा। जो प्रमाद या अज्ञान से ज्ञान व अज्ञान से पाप किया जाता है वह मकर के सूर्य होने में स्नान मात्र से नष्ट हो जाता है। पाप रहित स्वर्ग को जाते हुए पापिष्ट शूद्र हो जाते हैं। जैसे हे राजन, माघ स्नान के विषय में संदेह करना नहीं करना चाहिए। हे राजन, माघ के स्नान में सभी अधिकारी हैं। जैसे भगवान के भक्त में सब अधिकारी हैं उसी प्रकार से माघ स्नान के भी सभी अधिकारी हैं। माघ सभी को स्वर्ग देने वाला और सभी का पाप नाशक है। यही पर मंत्र और यही पर तप है। माघ स्नान का करना परमोत्तम प्रायश्चित है। जन्मांतरों के अभ्यास से मनुष्य को माघ स्नान में भक्ति होती है। जिस प्रकार से जन्मांतरों के अभ्यास से आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार उसी कर्दम का इसी से प्रक्षालन होता है। हे राजन, यह माघ स्नान पवित्रों को भी पवित्र करने वाला होता है। हे राजन, जो सब काम फल देने वाला माघ में स्नान नहीं करते हैं वे चंद्र सूर्य के समान बड़े भोग किस प्रकार से भोग कर सकते हैं। हे राजन, माघ स्नान के भाव से उत्पन्न हुआ महा आश्चर्य सुनो। एक रघुवंशी में उत्पन्न हुई कुब्जिका नाम की कल्याणी ब्राह्मणी थी। वह बाल वैधव्य से दुखी हो भोग करने लगी। विंध्याचल पर्वत के महाक्षेत्र में जहाँ रेवा कपिल का संगम होता है वहाँ वह वृतनी होकर के नारायण परायण हुई। सदा सदाचार से युक्त संपूर्ण संग में वर्जित जितेंद्रिय क्रोध और सत्यवान अल्प भाषण करने वाली सुशीला दानशीला अपने देह का पोषण करने वाली पितृ देवताओं को देकर के अग्नि में आहुति देने वाली थी। हे राजन, कृच्छ करने वाला सदा छठे काल में भोजन करती कृच्छ अतिकृच्छ और कृच्छ का सदा अनुष्ठान करती पुण्य से ही उसका नर्मदा के तट पर अपना समय व्यतीत करती थी। इस प्रकार से वंकल वस्त्रधारिणी उच्चशीला ने महासत्वता से युक्त धैर्य और संतोष से युक्त रेवा कपिल के संगम में 7 माघ स्नान किए। हे राजन, तब वह तप से क्षीण होकर के उस क्षेत्र में मर गई। तब वह माघ स्नान के पुण्य से वैष्णवपुर में प्रसन्न होकर के सहस्त्र चतुर्युगी करती हुई सुंदर उपसुंद के नाश करने को पद्म भाव से प्रकट हुई। तिलोत्तमा नाम होकर के ब्रह्मलोक में रही और उस पुरी के शेष से वह महारूपवती हुई। वह अयोनिज स्त्रियों में रक्त और देवताओं को मोहने वाली हुई। सुंदर नाभि वाली सुंदर अप्सरा हुई। विधाता की चातुरी को मानो आश्चर्य करने वाली उसको उत्पन्न कर विधाता ने प्रसन्न हो आज्ञा दी। हे लोचनी, शीघ्र ही तुम दैत्यों के नाश के निमित्त गमन करो। तब वह भामिनी वीणा लेकर के ब्रह्मा जी के लोक से पुष्कर मार्ग से गई जहाँ वे दोनों दैत्य स्थित थे। वहाँ रेवा के पवित्र निर्मल जल में स्नान कर बंदूक पुष्प के समान लाल वस्त्र धारण कर शब्दायमान कंकड़ा और मेखला नूपुर धारण किए चलायमान मुक्तावली कंठी चलायमान कुंडलों से शोभित चमेली के पुष्पों से जुड़े हुए बूढ़े अशोक वृक्ष के नीचे स्थिर
मधुर स्वर में गाती हुई वीणा को बजाती, को तान को लेती सुगंधित कोमल शब्दों से युक्त इस प्रकार तिलोत्तमा वाला अशोक वृक्ष के नीचे स्थिर हुई। दैत्यों के सेवक ने उनको मन ही मन आनंद देने वाली चंद्रमा के कला के समान देख करके उसको देख विस्मित हो आनंदित होकर के सेना के बड़े लोगों ने शीघ्रता से सुंदर और अरूप सुंदर के समीप जाकर के बारंबार उनका वर्णन करने में संभ्रम से कहा, हे दैत्य, हम नहीं जानते कि वह एक स्त्री देवी है या दानवी है, नाग स्त्री अक्षरी कौन है, सर्वथा वह स्त्री रत्न है। आप लोग के रत्न आप लोक में रत्न भोगी हो और वह अगला रत्न भूत है। वह शोक को हरने वाली थोड़ी ही दूर पर स्थित है, उसको जाकर शीघ्र देखो, काम को भी मोहित करने वाली है। इस प्रकार से दोनों सेनापतियों की मनोहर वाणी सुनकर सिद्ध मधु ने कटोरे को त्याग कर जल सिंचने को त्याग कर करके और शास्त्रोक्तम स्त्रियों को छोड़कर जलाशय से निकलकर सौभाग्य की बनी हुई लोहे की कालदंड के समान गदा लेकर के भिन्न भिन्न दोनों की गदाओं को लेकर के बड़े वेग से चले, जहाँ वह श्रृंगार किए हुए चंडी के समान इनको मारने को स्थिर थी। हे राजन, वह उन दैत्यों की कामात्मा तृप्त करती हुई स्थिर थी। उसके रूप से मोहित होकर दोनों उसके आगे आए और मत के विशेष मत होकर परस्पर कहने लगे, हे भ्राता, तुम इसको छोड़ो, इसे मैं अपनी भार्या बनाऊंगा, तुम इसको छोड़ो, यह मेरी भार्या होगी। इस प्रकार से मातुल के समान मत हो परस्पर दोनों कहने लगे। काल के वशीभूत ही दोनों ने परस्पर गदाघात किया और दोनों परस्पर प्रहार से प्राण रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इनको मरा हुआ देखकर सेना के लोगों ने बड़ा कोलाहल किया, यह कालरात के समान कौन है, यह क्या वार्ता उपस्थित हुई है। सेना के ऐसा कहने पर उपसुंदन ने दैत्यों की मनोहारी तिलोत्तमा पर्वत सिर पर गिराकर दंशों दिशाओं को प्रकाश करती हुई आकाश को गई और देव कार्य के ब्रह्मा जी के आगे आकर के स्थिर हुई। तब संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने उसका अनुमोदन किया, हे चंद्रान, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक सूर्य आकाश में स्थिर है तब तक तू अनेक प्रकार के भोगों को भोग। हे राजन, इस प्रकार से यह ब्रह्मा ब्राह्मणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर के अब तक सूर्यलोक में मार्ग स्नान का फल भोगती है। हे राजन, इस कारण श्रद्धा वाले मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक परम गति चाहने वाले को मार्ग स्नान करना चाहिए। उससे कौन से पुरुषार्थ की प्राप्त न करी या उसने कौन से पाप छीड़ने हुए। जो मनुष्य माघ महीने में स्नान करता है, दक्षिणा सहित सब यज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजन, माघ स्नान विशेषकर तीर्थ सेवन से ऐसा पाप नाशक और स्वर्ग को देने वाला कोई कर्म नहीं है। माघ स्नान के समान भूमि में और कोई मोक्ष देने वाला नहीं है। इसकी रक्षा से इसमें एक और भी इतिहास सुनाता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में निशंच नगर में कुबेर के समान धनी एक वैश्य हिमकुंडल नाम वाला था। कुलीन सत्कर्म वाला, चतुर्भुज अधिदेव और देवताओं का पूजन करने वाला, कृषि वाणिज्य का करने वाला, अनेक प्रकार से क्रय विक्रय के कार्य करता हुआ वो घोड़े महिषी आदि पशुपालन करता, दूध दही मट्ठा गोमय कृष्ण काष्ठ फल मूल लवण धान्य शास्त्र तेल और अनेक प्रकार के वस्त्र धातु खान मिठाई आदि सदा बेचता। इस प्रकार से अवश्य नाना प्रकार के उपायों से सुवर्ण की 8 करोड़ अशुद्धियां उपार्जन करता हुआ इस प्रकार से उस महाधनी के कर्ण पर्यंत बुद्धता प्राप्त हुई। फिर अपने मन में विचार करने लगा कि यह संसार ठीक है। उस धन के 6ठे अंश से उसने धर्म कर्म किया, ठाकुर द्वारा और शिव जी का मंदिर बनवाया और सागर के समान एक बड़ा सरोवर बनवाया। बाबरी और पुष्कर
पुष्करणी उसने बहुत सी बनवाई, बड़ा स्वस्थ आम्र, अंकुर, जामुन, नीम आदि के वन पुष्प वाटिकाएं भी लगवाई। उदय से अस्त पर्यंत उसने अन्नदान किया। पुर के बाहर चारों ओर उसने परकोटा बनवाया। पुराणों में भूमि में जितने प्रभाव और बड़े दान हैं उन धर्मात्मा ने सब दान किए। फिर जन्म पर्यंत तक उस पापों को उसने प्रायश्चित किया, सदा देवताओं और अतिथियों का पूजन करता रहा। इस प्रकार से कर्म करने से दो पुत्र हुए, वह कुंडल और कुंडल नाम से प्रसिद्ध हुए। उन बालकों को घर सौंप कर वैश्य नारायण भजन को करने के लिए वन में चला गया। वहाँ गोविंद प्रभु की आराधना करने लगा और तब से शरीर का क्लेश देता हुआ वासुदेव में मन लगाए हुए वैष्णव लोक को प्राप्त हुआ। जहाँ जाकर फिर सोच नहीं करता। हे राजन, तब उसके पुत्र धनमान ने मन से मुक्त होकर करके तरुण रूप समान धन के गर्व से गर्वित होकर के दुष्टिल मिशन में आसक्त होकर के धर्म कर्म से रहित हुए। माता और जनों के वचन नहीं मानते थे। वे दुरात्मा पुत्र मित्रों और निषेध करने वाले उन्मत्त अधर्म के तथा निरत दुष्ट पराई स्त्रियों को ताकने वाला और गमन करने वाले गीत बाजों में निरत बिना धेनु को बजाते सैकड़ों वेश्याओं के साथ लिए सदा गाते फिरते थे। बनावटी खुशामदी मनुष्य से युक्त धूर्तों की गोष्ठी में चतुर सुंदर वेश, सुंदर वस्त्र एवं सुंदर चंदन से विभूषित सुगंधित मालाओं से युक्त और कस्तूरी के चिन्हों से सेवित अनेक आभूषणों से सुशोभित मोती के श्रेष्ठ हार पहने हाथी घोड़ा रथों के समूह से युक्त इधर उधर क्रिया करते हुए मदपान किए वेश्या संग लिए पिता का द्रव्य नाश करते शास्त्रों सैकड़ों धर्म उठाते नित्य भोग परायण अपने घर में निवास करते थे। इस प्रकार से वह धर्म ने असल मार्ग में व्यय किया। वेश्याचार सैलनुस पहलवान भाट बनावटी स्वाध्याय करने वाले जनों में अर्थात अपात्रों में सब धन इस प्रकार से व्यय किया जिस प्रकार से ऊसर में बोया। न कभी सत्पात्रों को दिया, न ब्राह्मणों के मुख में हवन किया, न कभी भूतों के पालक और पापा पहाड़ी विष्णु की अर्चना की। इस प्रकार से उसका लक्ष्य बहुत थोड़े काल में ही क्षय हो गया। तब वे महादुखी हो परम कृपणता को प्राप्त हुए। क्षुधा की पीड़ा से दुखी हुई सोच करते हुए मोह को प्राप्त हो गए। वह घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखते जिससे वे भोजन करे। स्वजन बंधु सेवक उपजीवी इन सबों में द्रव्य के अभाव से उनका त्याग कर दिया। तब पूर्व में उनकी निंदा होने लगी। हे राजन, तब उन्होंने उस नगर में चोरी करनी प्रारंभ कर दी। राजा और लोगों के भय से भयभीत होकर के अपने पुर से निकले और ऋण से पीड़ित हो वन में निवास करते हुए और मूल महाकृष्ण कानों से अनेक पक्षी वारा हरि रोहित मृग खरगोश सलकल गोय आदि अनेक हिंसक जीव मारने लगे। महाबली भीलों के संग आखेट करते थे। इस प्रकार से मांस का आहार करते और पापाग्रह करते। एक समय किसी पर्वत पर प्राप्त हुए। एक उनमें से वन को गया, बड़े को सिंह ने मार लिया और छोटे को सर्प ने डस लिया। हे राजन, एक ही दिन वे दोनों पापी मरण को प्राप्त हुए। तब यमदूत उनको अपने पासों में बांधकर यमलोक को ले गए और वहां जाकर दूतों ने कहा, यह बड़े पापी है। हे धर्मराज, इन दोनों को हम आपकी आज्ञा से लाए हैं। आप अपने सेवक को शीघ्र आज्ञा दें कि अब हम क्या करें। चित्रगुप्त के द्वारा उनका लेखा लिया गया। तब यमराज ने कहा, एक को तो घोर नरक में जहाँ पुत्र वेदना होती है ले जाओ और दूसरे को उत्तम भोग वाले स्वर्ग में ले जाओ। तब शीघ्र ही दूतों ने उनकी आज्ञा से वैसा ही किया। हे राजन, बड़ा तो घोर नरक में भेजा गया। तब एक दूत मनोहर वचन बोला, हे विकुंठ, मेरे साथ आ, मैं तुझे स्वर्ग दूंगा। अपने कर्म से उत्पन्न भोगों को तू भोग। प्रेम से मुझे लक्ष्मी नारायण भगवान की